नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोटक सिक्योरिटीज़ और कोटक नियो इन दोनों में क्या अंतर है और इन दोनों का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम दोनों ही एप्लीकेशन का फुल कंपैरिजन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यह जानते हैं कि कोटक सिक्योरिटीज़ और कोटक नियो में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा दूँ कि जो यहाँ पर कोटक सिक्योरिटीज़ है यह एक कंपनी है और अगर जो कोटक नियो है यह एक एप्लीकेशन है। मैं आपको शुरुआत से अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कोटक सिक्योरिटीज़ है यह एक कंपनी है। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। तो इस कंपनी ने जो अपना पहला ऐप लॉन्च किया था उस एप्लीकेशन का नाम था कोटक स्टॉक ट्रेडर ऐप। इस एप्लीकेशन की मदद से जो लोग रहते हैं वो इसमें ट्रेडिंग वगैरह या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट वगैरह करते थे, पर लेकिन इस एप्लीकेशन के अंदर उतनी फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं थी जितनी कि दूसरी एप्लीकेशन में होती हैं। यानी कि एक इन्वेस्टर्स को जो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो ये कोटक स्टॉक ट्रेडर ऐप में नहीं मिल पा रही थी। तो इस कंडीशन में जो कोटक सिक्योरिटी कंपनी है इसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो कोटक स्टॉक ट्रेडर ऐप को अपडेट कर दे, उसमें सुधार कर दे, या फिर वह अपना कोई दूसरा ऐप लॉन्च कर दे। तो इस कंडीशन में जो कोटक सिक्योरिटीज़ कंपनी थी इसने क्या किया कि इसने अपना एक न्यू एप्लीकेशन लॉन्च कर दी। उस एप्लीकेशन का नाम है कोटक नियो ऐप। तो आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कोटक सिक्योरिटीज़ और कोटक नियो में क्या अंतर है। तो जो कोटक सिक्योरिटीज़ है यह एक कंपनी है और जो कोटक नियो है यह एक एप्लीकेशन है। और जो कोटक नियो ऐप है इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। तो अगर आप कोटक नियो एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो कोटक सिक्योरिटीज़ है इसके दो एप्लीकेशन हैं यहाँ पर। पहला है कोटक स्टॉक ट्रेडर ऐप और दूसरा है कोटक नियो ऐप। तो इस कंडीशन में आप कोटक स्टॉक ट्रेडर ऐप के अंदर अपना अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कोटक सिक्योरिटीज़ है इसने अपना एक नया ऐप लॉन्च कर दिया जिसका नाम कोटक नियो है। तो आप इसी के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मैं आपको एक बार गूगल प्ले स्टोर पर खोलकर बता देता हूँ कि इसमें क्या टर्म एंड कंडीशन होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने गूगल प्ले स्टोर खोल लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह कोटक का जो ओल्ड ऐप है यह वो है ओल्ड KST ऐप, यानी कि कोटक स्टॉक ट्रेडर ऐप। तो इसमें आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो आप अबाउट सेक्शन में देख सकते हैं, इधर लिखा हुआ है ओनली एग्जिस्टिंग कस्टमर्स कैन यूज़ दिस ऐप, यानी कि इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल वही कर सकते हैं जिन लोगों ने पहले इस एप्लीकेशन में अकाउंट खुलवा रखा है। अगर आप कोटक के अंदर अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर, तो इसके लिए आपको कोटक नियो ऐप को डाउनलोड करना होगा और इसके अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा कि आप किस एप्लीकेशन में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, कोटक स्टॉक ट्रेडर ऐप में या फिर कोटक नियो एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आप कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर कोटक नियो एप्लीकेशन में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहाँ आपको कौन सा क्या क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह जो कंपनी है ये कब लॉन्च हुई थी। तो आप देख सकते हैं जो कोटक सिक्योरिटीज़ है इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी और जो यहाँ पर जो कोटक नियो ऐप है इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। तो चलिए अब हम चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स गूगल प्ले स्टोर पर कितने हैं। तो जो कोटक नियो ऐप है इसके गूगल प्ले स्टोर पर 10 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड उपलब्ध हैं। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। अगर आप कोटक नियो एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। तो जो पहला प्लान है उसका नाम है ट्रेड फ्री प्लान। अगर आप इस प्लान के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के रूप में 99 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। अगर आप ट्रेड फ्री यूथ के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 299 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा पहले साल के लिए। एक साल ख़त्म होने के बाद दूसरे साल की स्टार्टिंग में आपको 499 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको 2 बार अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना पड़ रहा है। तो वो ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप ट्रेड फ्री यूथ में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कोटक नियो के आगे लिखा हुआ है 30। तो इसका यह मतलब है कि अगर आप अपना अकाउंट
ट्रेड फ्री प्लान में ओपन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए जो आपकी उम्र है वह 30 से ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर आप ट्रेड फ्री यूथ में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए जो आपकी उम्र है वह 30 से कम होनी चाहिए। इसमें 30 से ज़्यादा होनी चाहिए और इसमें 30 से कम होनी चाहिए, तभी आप इन दोनों प्लान के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवा पाएंगे। यानी कि अगर आपको इन दोनों प्लान के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाना है तो इसमें जो आपकी उम्र है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोटक नियो के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने के, तो आप दोनों में से किसी में भी अपना अकाउंट ओपन करवाएं, दोनों में आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। और जो मैं आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बताऊंगा वो दोनों मतलब प्लान के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर जो आपका डीमार्ट अकाउंट है वो अगर BSDA क्लाइंट के अंडर में आता है तो इस कंडीशन में अगर आपकी होल्डिंग्स 50,000 से कम है तो आपको एक भी रुपया अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज में नहीं देना है। अगर आपकी होल्डिंग्स 50,000 से लेके 2 लाख के बीच में है तो आपको हर साल 100 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आपका जो डीमार्ट अकाउंट है वो नॉन BSDA क्लाइंट में आता है तो इस कंडीशन में 1,000 से कम की होल्डिंग्स पर आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना है। और अगर आपकी होल्डिंग्स 1,000 से ज़्यादा हैं तो आपको हर महीने 50 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपका डीमार्ट अकाउंट है वो BSDA क्लाइंट में आता है या फिर नॉन BSDA क्लाइंट में आता है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोटक सिक्योरिटीज़ के कस्टमर केयर को फ़ोन लगा के पूछ लेना है कि आपका अकाउंट किसके अंडर में आता है, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि कोटक नियो एप्लीकेशन के अंदर अगर आप दोनों ही प्लान में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको कितना ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड फ्री प्लान में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 0.25% चार्ज देना पड़ेगा किसी भी कंपनी के शेयर को बेचने पर। अब जैसे कि जो शेयर आप बेच रहे हैं उनकी जो कीमत है वो 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए का जितना भी 0.25% होगा उतना आपको चार्ज देना पड़ेगा ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी पर। और अगर हम ट्रेड फ्री यूथ में बात करें, अगर आप इसके अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको एक भी रुपया ब्रोकरेज के रूप में नहीं देना है किसी भी कंपनी के शेयर को बेचने पर, यानी कि यहाँ पर ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी बिल्कुल ज़ीरो है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे, यानी कि कोटक नियो एप्लीकेशन के अंदर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो कोटक नियो के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने के। अगर आप दोनों ही प्लान में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो दोनों ही प्लान में से किसी भी प्लान में आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं लिया जाएगा इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर, यानी कि दोनों ही प्लान के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करना बिल्कुल फ्री है। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कोटक नियो के अंदर आपको 2 प्लान दिए जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए। दोनों ही प्लान के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना भी बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर भी कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं DP चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि DP चार्जेस होता क्या है। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो उन कंपनी के शेयर को बेचने पर हमें DP चार्जेस देना पड़ता है। अगर हम एक दिन में एक कंपनी के शेयर बेच रहे हैं, 1 शेयर 2 शेयर 10 शेयर जितनी भी शेयर बेचेंगे तो हमें एक बार DP चार्ज देना पड़ेगा एक कंपनी के शेयर को बेचने पर, एक दिन में एक बार। अगर हम उसी कंपनी के शेयर को अगले दिन बेचेंगे तो अगले दिन हमें अलग से DP चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि एक कंपनी के शेयर को एक दिन में बेचने पर एक बार DP चार्ज देना पड़ता है। तो कोटक नियो के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने के। अगर आप दोनों ही मतलब कि प्लान के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, दोनों में से किसी में भी आपने अकाउंट ओपन करवा लिया तो आपको दोनों कंडीशन में DP चार्ज देना पड़ेगा। और यहाँ पर जो DP चार्ज हैं वो 27 रुपये प्लस GST हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोटक नियो के अंदर अगर आप अपना अकाउंट ट्रेड फ्री प्लान में ओपन करवाते हैं तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर आप अपना अकाउंट ट्रेड फ्री यूथ में ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना है ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपको कोटक के अंदर, कोटक नियो ऐप के अंदर जो ट्रेड फ्री यूथ प्लान है इसके अंदर आपको 2 बार अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना पड़ रहा था और ज़्यादा पैसे भी देने पड़ रहे थे। वो इसलिए देने पड़ रहे थे क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेडिंग करना है वो बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपको ट्रेडिंग के लिए कोई भी चार्ज वगैरह नहीं देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस क्या होता है। जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीद कर उसी दिन बेचना पड़ता है। अगर हम मार्केट क्लोज होने से पहले किसी भी कंपनी के शेयर
को बेचना भूल जाते हैं या फिर नहीं बेच पाते हैं, तो इस कंडीशन में जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे खरीदे हुए शेयर को मार्केट क्लोज होने से पहले सेल कर देता है। तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो अगर ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल करेगा तो इसके वह चार्ज लेगा। उन्हीं चार्जेस को ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस बोला जाता है। तो कोटक नियो के अंदर अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को बेचना भूल जाते हैं और आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपके शेयर को बेचता है, तो इस कंडीशन में जो आपको ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस देने पड़ेंगे वो 50 रुपये प्लस GST देने पड़ेंगे। और यहाँ पर 2 प्लान रहते हैं कोटक नियो के अंदर, तो आपको दोनों ही प्लान में ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस देने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आपको कोटक नियो और कोटक सिक्योरिटीज़ के बारे में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और अगर आप कोटक सिक्योरिटीज़ और कोटक नियो के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप बेस्ट ट्रेडिंग ऐप या फिर बेस्ट डीमार्ट अकाउंट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोस को देखकर बेस्ट ट्रेडिंग ऐप और बेस्ट डीमार्ट अकाउंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।